आप सबको जय मसीह की। बाइबल के वचन चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन में पढ़ सकते हैं, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु के विषय में यह कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा में बपतिस्मा और आग से बपतिस्मा देने का उल्लेख केवल एक ही जगह आया है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु के बारे में बता रहा था, जिसको आप मत्ती के 3 अध्याय के 11 वचन तथा लूका के 3 अध्याय के 16 वचन में देख सकते हैं, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यीशु ही वह व्यक्ति है जो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने का जिक्र सिर्फ एक बार ही किया गया है, और हर बार जब पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा से बपतिस्मा की बात बताती है तो वह आग के बपतिस्मा का जिक्र नहीं करती। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हम इन तीनों को एक घटना समझने की भूल कभी न करें। पानी के बपतिस्मा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता हूँ, जिससे आप इसे भी अच्छी तरह से जान सकोगे। सबसे पहले बात करते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने वादा किया था कि वह हमें एक सहायक देगा जो पवित्र आत्मा है। फिर जब स्वर्गारोहण का समय आया तब प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इसे आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के 1 अध्याय के 5 वचन में पढ़ सकते हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का अर्थ है जीवन में पवित्र आत्मा को पाना या पवित्र आत्मा से भर जाना, जो कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब पाते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि जिस समय हम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी समय ही हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पा लेते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हर उद्धार पाया हुआ विश्वासी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया हुआ होता है, अर्थात हर उद्धार पाए हुए विश्वासी में पवित्र आत्मा होता है। और जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा पाता है तब पवित्र आत्मा उसके भीतर 2 बातों को करता है। सबसे पहले वह हमें मसीह से जोड़ता है, और दूसरा यह है कि वह हमें इस बात का विश्वास दिलाता रहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है, और इसके साथ ही वह धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए, पाप से लड़ने के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी अगुवाई करता है। अब कई सारे लोग यह भी पूछते हैं कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का चिन्ह क्या है। हम यह कैसे जानेंगे कि हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 1 अध्याय के 8 वचन में यह स्पष्ट कर दिया था कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अर्थ सामर्थ होना है। प्रभु ने यह कभी नहीं कहा था कि अन्य भाषा में बोलना ही पवित्र आत्मा से भरे जाने का चिन्ह होगा। प्रेरितों ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर भी आज बहुत से मसीही यह प्रचार करते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना ही पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का एक प्राथमिक चिन्ह है, लेकिन बाइबल का एक भी पद यह कभी नहीं सिखाता। हम यह बात हमेशा ध्यान रखें कि अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 वरदान में से एक है, जिसे परमेश्वर अपनी इच्छा और उद्देश्य के लिए विश्वासी को प्रदान करता है। लेकिन पवित्र आत्मा हर विश्वासी को प्रदान किया जाता है। इसका प्राथमिक चिन्ह आत्मा के 9 फल हैं, जिसका वर्णन गलातियों की पत्री के 5 अध्याय के 22 और 23 वचन में किया गया है। प्रियो, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हर एक विश्वासी के पास सामर्थ हो। अब सामर्थ होने का मतलब यह नहीं कि हम एक सामर्थ और जोशीले प्रचारक बन जाएं, लेकिन यह सामर्थ इसीलिए है ताकि हम मसीह के देह में अपनी सेविका पूरी करें। मैं आपको यह भी बता दूं कि उद्धार पाने के बाद आपको आत्मा से भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब आपको पवित्र आत्मा से भरते रहने की आवश्यकता है। उद्धार पाते समय एक बार आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, अब बस आपको उसमें परिपूर्ण होते जाना है, अर्थात उससे अपने आप को भरते जाना है, और यह निरंतर होने वाली क्रिया है। पौलुस ने इफिसियों की पत्री के 5 अध्याय और उसके 18 वचन में यही बात कही है
कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के 13 अध्याय और उसके 52 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ यह लिखा है कि चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। प्रियो, यदि आप वह जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी, तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताना चाहता हूँ जिससे आप यह समझ सकें कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता क्यों है। जिसमें सबसे पहला कारण है परमेश्वर की मदद पाने के लिए। हाँ प्रियो, एक मसीह विश्वासी के रूप में हमें हर समय परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि बिना परमेश्वर की सहायता के हम इस संसार में एक जैवंत जीवन नहीं जी सकते हैं। और परमेश्वर की यह सहायता हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकती है। यूहन्ना 14 अध्याय के 26 वचन में पवित्र आत्मा को सहायक कहा गया है, एक ऐसा सहायक जो हमें सब बातें सिखाता है और पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। दूसरा कारण है कि हमें स्वर्गीय प्रकाशनों और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम परमेश्वर की इच्छा को और आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते। पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री के 2 अध्याय के 11 वचन में बताते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के अलावा कोई भी परमेश्वर के विचारों को नहीं समझ सकता। इसके बाद वचन 12 में भी यह लिखा है कि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अर्थात हमें परमेश्वर से संबंधित हर बातों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। इसके बाद अगला कारण है कि हमें पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रियो, परमेश्वर के आत्मा को पवित्र आत्मा कहा गया है, जो हमारे जीवन में पवित्रता का निर्माण करता है, अर्थात पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है, जिसकी अपेक्षा हमारे परमेश्वर के द्वारा की जाती है। वह पवित्रता जिसकी मांग हमारा परमेश्वर हमसे करता है, वह सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की आवश्यकता है ताकि हम पवित्रता का जीवन जी सके। इसके बाद चौथा कारण है कि हमें मार्गदर्शन पाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जैसा कि गलातियों की पत्री के 5 अध्याय के 16 वचन में पौलुस कहते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। और इसी अध्याय के 25 वचन में यह लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यह वचन हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई का होना, अर्थात उसके मार्गदर्शन का होना कितना जरूरी है। आत्मा की अगुवाई के बिना हम शरीर की लालसाओं पर विजय नहीं हो सकते। जब हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का चुनाव करते हैं, तब हम आत्मा के द्वारा शरीर का और उसके लालसाओं का विरोध करते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके बाद 5वां और आखिरी कारण है कि क्यों हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है, तो वह यह है कि पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है और बिना पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के हम नए नहीं बन सकते। तीतुस की पत्री के 3 अध्याय के 3 से 7 वचन में पौलुस हमें यह सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। वह हमें हर दिन जीवन की नवीनता में चलने के लिए सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें पुराने स्वभाव और पुराने चाल चलन को त्यागने और नए स्वभाव और नए चाल चलन को धारण करने में हमारी सहायता करता है। प्रियो, इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की कितनी आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं आग की बपतिस्मा की। इसे समझने के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 10 से 12 वचनों को पढ़ना जरूरी है, जहाँ यह लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसके जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। इन वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आग का बपतिस्मा उन लोगों पर न्याय का बपतिस्मा है जो पश्चाताप नहीं करते और न ही प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। यह बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने वाक्य में यह कहता है कि वह आने वाला है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। फिर वह कहता है कि आने वाला मसीहा अपने खलिहान को साफ करेगा और गेहूं को भूसे से अलग करेगा। गेहूं को पवित्र आत्मा और अनंत जीवन मिलेगा और भूसी को अग्नि का बपतिस्मा अर्थात अनंत दंड मिलेगा।
अर्थात आग का बपतिस्मा आग की झील में डूबा हुआ होना है। आग का बपतिस्मा आग में डूबना है, जिसके परिणाम स्वरूप अनंत मृत्यु होती है। प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 15 वचन हमें यह बताता है कि पश्चाताप न करने वाले लोगों को आग की झील में डाल दिया जाएगा, और यही आग का बपतिस्मा है। लेकिन कुछ लोग इसे पिंटेकुस्ट के दिन की घटना से जोड़ते हुए यह कहते हैं कि यह भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा का चिन्ह है, क्योंकि उस दिन लोगों को आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी थी। यह ध्यान दें कि यह आग की सी जीभें थी, न कि वास्तविक आग। प्रभु यीशु ने कभी भी आग के बपतिस्मा की बात नहीं की है। आग का बपतिस्मा पानी के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से बिल्कुल अलग है। यह हम ध्यान रखें कि आग परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है, और आग की बपतिस्मे की चाहत रखना परमेश्वर के न्याय की चाहत रखना है। इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो यह कभी ना कहें कि प्रभु मुझे आग का बपतिस्मा दे, क्योंकि बहुत से लोग वचन की पूर्ण सच्चाई जाने बगैर इस तरह की प्रार्थना करते हैं। प्रियो, आग से बपतिस्मा उन पापियों का होगा जो पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। इनमें से कुछ लोगों का वर्णन इब्रानियों के 6 अध्याय में 4 से 6 वचन में और 10 अध्याय के 26 से 27 वचन में किया गया है। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को भी उनके पापों के लिए आग और गंधक से नष्ट किया था। जो लोग बाइबिल के बातों को गंभीरतापूर्ण समझते हैं, वे कभी भी आग के बपतिस्मा को लेना नहीं चाहेंगे। आशा करता हूं प्रियो कि पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा पर किया गया यह अध्ययन आप लोगों के लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर होगी मुलाकात।